के रूप में जो आज हमारे बीच में पधारे हैं और इस उत्तरायणी की परम पावन पुनीत दिना में इनकी उपस्थिति के लिए मैं पुनः हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ। सबकी जोरदार तालियों के बीच में मैं उनको अनुरोध करूंगा कि हम सबका मार्गदर्शन करें और अपना आशीर्वचन से हमें अभिषेक करें। भारत माता की, भारत माता की। आज लखनऊ में आयोजित उत्तरायणी कौतिक और इस कौतिक के 25 वर्ष पूरे हो रहे हैं और क्या संयोग है कि उत्तराखंड राज्य के भी 25 वर्ष पूरे हुए हैं। और मैं कहूँ कि जहाँ हमने राज्य का रजत जयंती वर्ष मनाया, वहाँ उत्तरायणी कौतिक के भी रजत जयंती वर्ष की यहाँ पर पूरे होने के अवसर पर और उत्तरायणी कौतिक के अवसर पर अभी हम सब लोगों ने जिनको सुना, लखनऊ की महापौर और जिनके साथ बड़ा संबंध मेरा रहा बहुत बाल्यकाल से, लगभग 30-35 साल पहले से, आदमी दीदी हमारी सुषमा खरगोवाल जी और अध्यक्ष हमारे पर्वतीय महापरिषद की श्री गणेश चंद्र जोशी जी। आज विशेष रूप से हम सब लोगों के बीच में हमारे अतिथि भी हैं और अतिथि के साथ साथ बहुत सारे काम पर्वतीय समाज के और इस लखनऊ को एक माननीय रक्षा मंत्री जी के नेतृत्व में जो अभूतपूर्व विकास हुआ है, उस विकास को बुनने वाले और लंबे समय से उनके सहयोगी के रूप में काम कर रहे हैं और मेरा भी बड़ा बाल्यकाल से उनसे बहुत संबंध रहा है। हम सब उससे उनको केपी भैया कहते थे, हमारे केपी भैया केपी सिंह जी। मुख्य संयोजक पर्वतीय महापरिषद श्री टी.एस. मंगराल जी, संयोजक पर्वतीय महापरिषद के.एम. चंदोला जी, वरिष्ठ उपाध्यक्ष मोहन सिंह बिष्ट जी, महासचिव महेंद्र सिंह रावत जी, हमारे मित्र जी, हमारे बाल सखा श्री नरेंद्र सिंह देवड़ी जी, लावीर सिंह बिष्ट जी, मोना भाई, दीपेंद्र कोश्यारी जी, प्रदेश महामंत्री उत्तराखंड भारतीय जनता युवा मोर्चा और सभी हमारे मंचासीन सभी पदाधिकारीगण और इस आज कौतिक के शुभारंभ अवसर पर आए हुए सभी हमारे बड़े बुजुर्ग, सभी माताएं बहनें, मेरे सभी युवा नौजवान साथियों, हमारी मातृशक्ति, मीडिया के सभी लखनऊ के हमारे मित्र, हमारे सभी अतिथिगण, अभी विभिन्न स्टॉल जो यहाँ पर लगे हैं जिसमें वहाँ के बहुत सारे उत्पाद यहाँ पर प्रदर्शनी में विक्रय के लिए लगे हैं, वितरण के लिए लगे हैं, ऐसे स्टॉल लगाने वाले सभी भाई बहन। थोड़ी देर के लिए तो मैं कंफ्यूज हो गया कि मुझे लगा कि वहाँ पर मैं गडेरी भी देख रहा हूँ, वहाँ पर मैं धनिया भी देख रहा हूँ, वहाँ पर मैं पहाड़ का अदरक भी देख रहा था, साथ में गडेरी भी देख रहा था, माल्टे भी दिख रहे थे। तो मुझे लगा कि मैं कहीं उत्तराखंड में किसी मेरे कौतिक में आया हूँ। ऐसे सभी हमारे भाई बहन, उत्तर प्रदेश के मेरे सभी साथीगण जिनके साथ मैंने यहाँ बाल्यकाल से शिक्षा अध्ययन किया है, यहाँ छात्र जीवन के दौरान उनके साथ काम किया है, ऐसे सभी साथियों का मैं आज के इस अवसर पर आप सभी का हृदय से स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ और आप सभी को उत्तरायणी पर्व की, मकर संक्रांति की और भभूतिया त्यौहार की बहुत बधाई देता हूँ। कहते थे ना, काले कौवा खाले खाले है, खाले खाले, हाँ, काले कौवा भभूति माला। तो आज भभूति का त्यौहार है, बड़े जोर शोर से मनाया जा रहा है और मैं भी आज प्रातःकाल से 8 बजे मैं आज खटीमा में था और वहाँ उत्तरायणी के एक कौतिक का मैंने आज सवेरे सवेरे उद्घाटन किया 9 बजे। उसके बाद
वहीं एक आज हाईटेक एक बस स्टैंड बना है, उसका भी लोकार्पण किया। उसके बाद मैं वहाँ से उत्तरकाशी गया और उत्तरकाशी में हम लोगों ने इस वर्ष आदरणीय प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा से पिछले वर्ष से शीतकालीन यात्रा प्रारंभ की है और पूरे देश भर के जो टूर ऑपरेटर्स हैं जो शीतकालीन यात्रा का नियोजन करते हैं, उन सभी के बीच में आज एक कॉन्क्लेव का आयोजन था। उस कॉन्क्लेव में भाग लिया। उसके बाद उत्तरकाशी में ही बहुत पौराणिक मेला होता है, माघ मेला। उस माघ मेले में भी आज मैंने प्रतिभाग किया। उस माघ मेले का भी आज शुभारंभ हुआ है। तो इसलिए भाइयों बहनों, ये आज का दिन उत्तरायणी घुघुतिया ये हमारे उत्तराखंड का एक मात्र लोक पर्व नहीं है, बल्कि ये उत्तराखंड की संस्कृति का प्रतिबिंब है, जो हमें हमारी जड़ों से जोड़ता है और हमारी संस्कृति, हमारी लोक परंपराएं, उन सभी को मजबूती प्रदान करता है, एक दूसरे से मिलने मेल मिलाप का अवसर प्रदान करता है। आज इस उत्तरायणी मेले में आप सभी के बीच में आकर मुझे अत्यंत हर्ष की अनुभूति हो रही है। ऐसा लग रहा है जैसे मैं अपने ही परिवार में आया हूँ। कहीं ऐसा नहीं है, क्योंकि वैसे भी मेरा एक ऐसा स्थान है जहाँ मुझे बच्चे रहने का सौभाग्य मिला है और यहाँ बसे हुए उत्तराखंडियों ने हमारे इस लोक पर्व को मनाने के लिए जो एक छोटा प्रयास किया था, वो आज एक बृहद आकार ले चुका है और 25 साल पूरे कर रहा है। आप में से मैं देख रहा हूँ कि हमारी बहनें अपनी वेशभूषा में यहाँ पर आई है और कुछ लोग टोपी लगा के भी आए हैं। ये ब्रह्मकमल की टोपी, ये टोपी भी हमारी पूरी विश्व विख्यात हो गई है, पूरे दुनिया में चली गई है। प्रधानमंत्री जी ने ये 2022 में 26 जनवरी को टोपी लगाई थी, अपने सर पर धारण की थी और उसके बाद आज मैं जहाँ भी जाता हूँ, मुझे पिछले सालों में दुनिया के कुछ देशों में भी जाने का अवसर मिला। मैं लंदन गया, बर्मिंघम गया, आबू धाबी गया, दुबई गया, वहाँ भी हमारे उत्तराखंड के भाई बहन इसी टोपी को धारण करके आए थे और हमारी बहनें जैसे ये अपनी पारंपरिक वेशभूषा में आई हैं, इसी प्रकार की वेशभूषा में आई थी। एक बार तो मैं बड़ा कन्फ्यूज हो गया, आप लोग अपनी बातों में ही मैं थोड़ा बताना चाहता हूँ आप लोगों को भी इनके साथ साथ। मैं लंदन गया और लंदन जाने के दौरान लगभग 8.5 घंटे की फ्लाइट होती है दिल्ली से, 8 घंटे 9 घंटे लग जाते हैं और उसके बाद 2 घंटे की ड्राइव पर कहीं दूर हमारे उत्तराखंड के लोगों ने वहाँ पर एक सांस्कृतिक कार्यक्रम उस दिन रखा हुआ था, जिसमें कुमाऊं, गढ़वाल, जौनसार सभी प्रकार की संस्कृतियों का एक संगम जैसा था। तो अब लगभग लगातार 10-12 घंटे चलने के बाद थोड़ा सा नींद आ गई मुझे और मैं कार में बैठा था पीछे और जैसे ही कार्यक्रम स्थल पर पहुंचा तो मुझे पता ही नहीं था। फिर नींद में आदमी जब सोता है तो उसको पता नहीं लगता कहाँ पहुंच गया। जब मैंने देखा तो आपकी तरह वेशभूषा पहने हुए हमारी सैकड़ों बहनें और हमारे तमाम भाई ऐसी टोपी धारण किए हुए उत्तराखंड की, हमारी छोटे छोटे बच्चे अपने जो है एप्पल से लेकर तमाम चीज़ें लेकर जब मेरे सामने आए तो मैं थोड़ी देर के लिए कंफ्यूज हो गया। मुझे लगा कि मैं ये यूके में, ये यहाँ के यूके में हूँ, यूनाइटेड किंगडम में, या अपने उत्तराखंड वाले यूके में हूँ। मुझे लगा मेरा उत्तराखंड में है। इस प्रकार से आज हमारी संस्कृति सब जगह जा रही है। ये इस बात का स्पष्ट प्रमाण है कि हम दुनिया के किसी कोने में रहें, अपनी बोली भाषा संस्कृति से हमारा रिश्ता कभी नहीं टूटता है, ये अटूट रहता है। और इस कौतिक में गूंजते लोकगीत हमें केवल मनोरंजन ही नहीं प्रदान करते हैं, बल्कि उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश की जो साझा विरासत है उसको सजोने का काम भी करते हैं। इतना ही नहीं, हमारे ये जो इस कौतिक में प्रदर्शनी लगी है, ये हैंडीक्राफ्ट, कुटीर उद्योग, ये भी हमारी विविधता को दर्शाता है। स्थानीय उत्पादों को यहाँ जो मंच मिल रहा है उससे हमारे शिल्पकारों को, बुनकरों को, छोटे छोटे उत्पाद बनाने वालों को एक जो सम्मान मिल रहा है, उनसे उनकी आर्थिकी में भी उनको सहायता मिल रही है, आगे बढ़ने का अवसर मिल रहा है। और इस प्रकार के आयोजन हमारी आने वाली पीढ़ी के लिए ये बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि इनके द्वारा अपनी महान संस्कृति के बारे में वो जान सकते हैं, जान पाते हैं। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने वोकल फॉर लोकल के संकल्प को धरातल पर उतारकर एक अद्भुत उदाहरण हमारे सामने प्रस्तुत किया है। अपने अथक परिश्रम से इस विशाल मेले को सफल बनाने में जुटे पर्वतीय महापरिषद के अध्यक्ष जी को, गणेश जोशी जी का, जो मेरे को और उनके पूरे साथियों का मैं आभार व्यक्त करता हूं।
और आज रक्षा मंत्री जी को भी इस कार्यक्रम में होना था। वो होते तो सच में और अच्छा होता, लेकिन वो फिर किसी कार्यक्रम में आएंगे। आज उनके ये समझ लीजिए कि उन्हीं के प्रतिनिधि के नाते या उनके रूप में ही हम लोग आपके बीच में आएंगे। किसी भी आए, मैं भी आया हूँ, तो उन्होंने मुझे कहा भी, और गणेश जोशी जी की पूरी टीम का भी मैं आभार व्यक्त करता हूँ कि, और उनका मैं हृदय से सभी का अभिनंदन करता हूँ कि उन्होंने शानदार मेला यहाँ पर आयोजित किया है। उत्तर प्रदेश में रह रहे जो हजारों उत्तराखंडी, लाखों उत्तराखंडवासी, उनको एक सूत्र में जोड़कर उन्हें अपनी जड़ों से रोकने का काम हमारे पर्वतीय महापरिषद के माध्यम से होता है, जो उनकी सबसे बड़ी उपलब्धि में कहूँगा कि उनको एक मंच प्रदान करते हैं, उनको एक अवसर प्रदान करते हैं। तमाम प्रकार से ऐसे त्योहारों पर एक साथ आने का अवसर प्रदान करते हैं। और ये रजत जयंती का वर्ष वो इस बात का प्रमाण है कि संस्था ने समाज सेवा के क्षेत्र में, संस्कृति के क्षेत्र में विकास के रूप में जो एक पौधा लगाया था, एक बीज बोया था, उसने आज एक वट वृक्ष का रूप धारण कर लिया है और आने वाली पीढ़ी को ये अपनी छाया प्रदान करता रहेगा, कहीं ना कहीं उनको भी एक मंच देता रहेगा। भाइयों बहनों, मेरा लखनऊ से एक विशेष भावनात्मक संबंध रहा है और मैंने यहीं शिक्षा ग्रहण की है। बल्कि शिक्षा ही ग्रहण नहीं की, बल्कि समाज और राष्ट्र के प्रति जो कर्तव्य होते हैं उनको भी गहराई से मेरे को समझ आई, तो इसी लखनऊ की भूमि से आई। और एक विद्यार्थी परिषद के एक सामान्य कार्यकर्ता के रूप में कार्य करते हुए मैंने जनसेवा को अपना ध्येय बनाया। भाइयों बहनों, लखनऊ ने मुझे सोचने की दिशा दी और संघर्ष करना सिखाया, जनसेवा का मार्ग सिखाया। तमाम प्रकार से जो चुनौतियां जीवन में आती हैं, उस चुनौतियों को कैसे उनका सामना करना है, कैसे उनमें संघर्ष करना है, कैसे उनमें रास्ता निकालना है, ये सारा का सारा जो भी एक अनुभव था, वो युवावस्था के दौरान, छात्रों के बीच में काम करने के दौरान, विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ता के रूप में काम करने के दौरान मुझे इस लखनऊ की भूमि से ही प्राप्त हुआ। इसलिए उत्तरायणी जैसे सांस्कृतिक आयोजन में मेरा लखनऊ में आना मेरे लिए एक औपचारिकता नहीं है, बल्कि ये अपनी छात्र जीवन की कर्मभूमि को नमन करने का भी एक अवसर है। भाइयों बहनों, आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में आज भारत विकास की नई ऊंचाइयों को छू रहा है, साथ ही अपनी आस्था और सभ्यता का लोहा भी पूरे विश्व में मनवा रहा है। चाहे ये आज प्रधानमंत्री जी के दृढ़ निश्चय का ही परिणाम है कि यहीं काशी में आज भव्य विश्वनाथ कॉरिडोर, काशी कॉरिडोर बन गया, उज्जैन में महाकाल लोक बन गया, और सैकड़ों वर्षों की प्रतीक्षा के बाद अयोध्या में भगवान श्री रामचंद्र जी का भव्य और दिव्य मंदिर बनकर तैयार हो गया। प्रधानमंत्री जी ने एक भारत श्रेष्ठ भारत जैसे अभियानों के माध्यम से देश की विविध संस्कृति को एक सूत्र में पिरोने का काम किया है। चाहे उत्तर हो, दक्षिण हो, पूर्व हो, पश्चिम हो, यहीं उत्तर प्रदेश के अंदर ही आज मोदी जी के नेतृत्व में, योगी जी के नेतृत्व में काशी तमिल संगम, इसका एक बड़ा आयोजन हुआ। उत्तराखंड के भी हमने अपने अधिकारियों को वहाँ भेजा था और वो शानदार आयोजन था दक्षिण और उत्तर को मिलाने का। ऐसे अनेक प्रयास उत्तर के, हमारे पूर्वोत्तर के बच्चे वो उत्तराखंड भी आते हैं, उत्तर प्रदेश भी आते हैं, अन्य जो हमारे उत्तर के राज्य हैं, दक्षिण के राज्य हैं, उन राज्यों में जाते हैं, यहाँ के बच्चे उन राज्यों में जाते हैं। इस प्रकार का एक नया प्रयोग पूरे देश के अंदर हो रहा है। आज दुनिया भारत को एक उभरती हुई अर्थव्यवस्था के रूप में ही नहीं देखती है, बल्कि सांस्कृतिक मूल्यों के क्षेत्र में नेतृत्व करने वाले राष्ट्र के रूप में भी देखती है। भाइयों बहनों, आदरणीय प्रधानमंत्री जी के इसी विजन के अनुरूप हम उत्तराखंड में भी देवभूमि को विकास और विरासत से जोड़ते हुए दोनों को साथ में लेकर चल रहे हैं, यानी कि विकास भी हो और हमारी विरासत भी बनी रहे। जहाँ केदारनाथ धाम है, आप सबको पता है कि 2013 की आपदा में केदारनाथ का पूरा परिसर पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया था। उसको भव्य केदार और दिव्य केदार के रूप में स्थापित करने का काम आज फिर से प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में संभव हुआ है, संपन्न हो रहा है। आज काफ़ी आगे बढ़ गया है, बहुत सारा काम वहाँ हो गया।
इसी प्रकार आप बद्रीनाथ भी जाएंगे तो आने वाले समय में आपको दिव्य बद्री और भव्य बद्री के दर्शन होंगे। पूरा एक मास्टर प्लान बनाकर वहाँ पर काम हो रहा है। मानसखंड मंदिर माला मिशन पूरे मानसखंड के अंदर आने वाले सारे मंदिरों को एक मिशन के तहत 48 मंदिरों को, चाहे उसमें जागन्नाथ मंदिर हो, हाट कालिका हो, पूर्णागिरी मैया का स्थान हो, कोटगाड़ी मैया का स्थान हो, जागन्नाथ जी का हो, बागनाथ जी का हो, गोलजू कॉरिडोर हो, ऐसे अनेक मंदिर आज उनका नवनिर्माण पुनर्निर्माण सौंदर्यीकरण किया जा रहा है। चार धाम में हमारे सभी मंदिरों मानसखंड केदारखंड के अंदर आने वाले हैं। और प्रधानमंत्री जी देश के ऐसे पहले प्रधानमंत्री हैं जिन्होंने माणा जैसा, जो भारत का जिसको अंतिम गांव कहा जाता था, उस माणा गांव का प्रवास किया और उसी गांव से उन्होंने उस गांव को और उस गांव जैसे सभी देश के सीमांत गांवों को पहले गांव की संज्ञा दी। और प्रधानमंत्री जी ऐसे पहले प्रधानमंत्री हैं जिन्होंने दूरस्थ क्षेत्र जौलीकौन 17,000 फुट से भी अधिक ऊंचाई पर आदि कैलाश का प्रवास किया, आदि कैलाश के दर्शन किए। गुंजी जो सीमांत क्षेत्र है भारत का, उस सीमांत क्षेत्र का उन्होंने दौरा किया और उनके दौरे के बाद वहाँ जाने वालों की संख्या हजारों हजार की संख्या में बढ़ गई, कई गुना बढ़ गई। यहाँ तक कि टनकपुर से लेकर धारचूला तक, पिथौरागढ़, चंपावत, लोहाघाट, जितना क्षेत्र रास्ते में पड़ता है, सारे क्षेत्रों में एक होटल वालों के लिए जो है बुकिंग उनकी फुल हो गई आने वालों के। इस प्रकार का एक जो है काम हुआ। अभी पिछले वर्ष प्रधानमंत्री जी हमारी शीतकालीन यात्रा में सम्मिलित हुए। जो माँ गंगा का मायका हरसिल मुखुआ, उस यात्रा में सम्मिलित होकर मुखुआ में भी आकर उन्होंने हमारी शीतकालीन यात्रा का प्रमोशन किया। अभी इससे पहले वाली मन की बात में 30 नवंबर को जो उनका मन की बात का कार्यक्रम हुआ, उसमें उन्होंने विस्तार से हमारे राज्य की शीतकालीन यात्रा को पूरे विस्तार से पूरे देश और दुनिया वासियों के सामने रखने का काम किया। मैं प्रधानमंत्री जी का भी बहुत धन्यवाद करता हूँ। इसके अतिरिक्त हम हरिद्वार ऋषिकेश में गंगा कॉरिडोर बना रहे हैं, यमुना हरिपुर यमुना में यमुना कॉरिडोर बना रहे हैं, गोलजी कॉरिडोर बना रहे हैं। और विवेकानंद जी ने जो राज्य के बहुत सारे स्थानों पर तपस्या करी है, अनेक स्थानों पर स्वामी विवेकानंद जी गए हैं, तो हम विवेकानंद कॉरिडोर भी बना रहे हैं। और इसके साथ साथ माँ पूर्णागिरी का धाम आप सभी जानते हैं, बड़ी अगाध श्रद्धा और आस्था उस माँ के उस स्थान के लिए है, मैया के लिए है। और कई लाखों श्रद्धालु उत्तर प्रदेश से जाते हैं, बड़ी संख्या में, रायबरेली, कानपुर, उन्नाव, सीतापुर, शाहजहाँपुर, बरेली, ये बदायूं, पूरा क्षेत्र इसका लंबा, मतलब लाखों ट्रेन की छतों में भर के वहाँ तक पहुँचते हैं लोग। तो वहाँ पर हम शारदा कॉरिडोर बना रहे हैं, जिसका काम शुरू हो गया। अपने प्रधानमंत्री जी के समक्ष भी उसका हमने जो है प्रेजेंटेशन किया था, उन्होंने भी अपनी सहमति हमको दी है कि आप लोग इस पर आगे काम करिए। तो उस पर तेज़ी से काम हमारा शुरू हो गया है। इसके अलावा हमारी आध्यात्मिक शक्ति को नई भव्यता प्रदान करने का भी प्रयास किया जा रहा है। भाइयों बहनों, हम उत्तराखंड को केवल तीर्थाटन तक ही सीमित नहीं रखना चाहते, इसलिए अनेक जो हमने नए प्रयास किए हैं, उन्हीं हमारी नीतियों का परिणाम है कि देवभूमि आज दुनिया में सबसे पसंदीदा डेस्टिनेशन के रूप में एडवेंचर हब और फिल्म डेस्टिनेशन बन रही है। आज फिल्मों की शूटिंग भी बड़ी संख्या में हो रही है। आज मैं जब पूरे देश के टूर ऑपरेटरों के साथ मीटिंग कर रहा था, तो उनसे मैंने वैसे ही प्रश्न किया। मैंने कहा, आप हमारे यहाँ के कितने डेस्टिनेशन जानते हैं? तो इस बात है कि लोग कहते हैं देहरादून भी एक डेस्टिनेशन है, मसूरी भी एक डेस्टिनेशन है, ऋषिकेश है, औली है, हरसिल है, या चक्राता है, ऐसे लैंसीडॉन है, या आगे चले जाओगे तो नैनीताल है, रामनगर है, मुंशियारी है, कौसानी है, रानीखेत है, या सीमांत क्षेत्र बहुत सारे हैं हमारे। मैंने कहा आप 10, 20, 50 डेस्टिनेशन जानते होंगे, लेकिन मैं एक बात आपके सामने कहना चाहता हूँ कि उत्तराखंड में आप जहाँ जाएंगे आपको एक नया डेस्टिनेशन दिखाई देगा। जिस जगह जाएंगे आपको डेस्टिनेशन दिखाई देगा।
और 200 से 300 फिल्में अब उत्तराखंड में प्रत्येक वर्ष जो है बनाई जा रही है, बना रहे हैं। बड़े बड़े फिल्म प्रोड्यूसर आ रहे हैं, डायरेक्टर आ रहे हैं, फिल्म निर्माता आ रहे हैं। पहले इनका स्थान दुनिया भारतवर्ष के अन्य राज्य जो है, अन्य स्थान उनके पहले जो है प्राथमिकताओं में होते थे। आज उत्तराखंड उनकी प्राथमिकताओं में है। वहीं हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने मेड इन उत्तराखंड की अपील ने हमारे पर्यटन को एक नई पहचान दी। अब लोग अपने मंगल कार्य करने के लिए, अपने बच्चों के विवाह करने के लिए बड़ी संख्या में उत्तराखंड आ रहे हैं। त्रिजुगी नारायण जा रहे हैं, रामनगर जा रहे हैं, देहरादून, ऋषिकेश, ऐसे कई स्थान। और हम और भी नए वेडिंग डेस्टिनेशन बना रहे हैं, उसके लिए भी हम लोग काम कर रहे हैं। इसके अलावा शीतकालीन पर्यटन एक ऐसा पर्यटन है जिसमें 12 महीने, अभी तक क्या है कि 4 महीने 6 महीने पर्यटन चलता है। यात्रा जब चलती है उसके बाद बंद हो जाता है, उसके बाद रोजगार ठप हो जाता है, दुकानें बंद हो जाती हैं, टैक्सी बंद हो जाती है, होटल बंद हो जाते हैं, होम स्टे बंद हो जाते हैं। हम पूरे 12 महीने अनवरत रूप से पर्यटन चलता रहे, लोगों का कामकाज चलता रहे, उस पर भी काम कर रहे हैं। उससे हमारी आर्थिकी को बल मिल रहा है। हमारी सरकार का एक बड़ा संकल्प है कि गाँव की खुशहाली हो। होम स्टे योजना, लखपति दीदी योजना, सौर स्वरोजगार योजना, इन योजनाओं को हम आज गांव-गांव तक पहुंचाने के लिए काम कर रहे हैं। एक जनपद दो उत्पाद योजना, हाउस ऑफ हिमालय ब्रांड, आज उसको एक पहचान पूरे भारतवर्ष में मिल चुकी है। अब हम ये प्रयास कर रहे हैं कि उसकी मांग बढ़ती जा रही है। मांग बढ़ रही है तो हम उसके उत्पाद बनाने से पहले उसका उत्पादन बढ़ाना चाहते हैं। उसको जो है किसानों को जो है प्रोत्साहित करने के लिए हमने मड़वा का जो MSP है वो बढ़ाया है, 48 रुपये किलो कर दिया है। कभी एक समय में मड़वा गरीबों का भोजन होता था, आज वो जो है सबसे जो लोग हेल्दी रहना चाहते हैं, हर प्रकार से फिट रहना चाहते हैं, कार्बोहाइड्रेट कम है, ग्लूकोज कम है, उसमें फाइबर ही फाइबर है और शक्ति बनी रहती है पूरे दिन भर। सर्दियों में कोई 2 रोटी सवेरे खा लेगा तो पूरे दिन भर जो है तरोताज़ा रहेगा। तो उस पर हम लोग काम कर रहे हैं। भाइयों बहनों, जब हम उत्तराखंड की यात्रा को पीछे मुड़कर देखते हैं तो गर्व के साथ कह सकते हैं कि आज उत्तराखंड हमारा प्रदेश संभावनाओं से उपलब्धियों तक का एक सशक्त सफर तय कर रहा है। मुझे ये बताते हुए खुशी हो रही है कि राज्य गठन के समय की तुलना में उत्तराखंड की अर्थव्यवस्था के आकार में 26 गुना बढ़ोतरी हो चुकी है। 26 गुना आकार बढ़ गया है। और जब कभी हम प्रति व्यक्ति आय सीमित होती थी, आज वो बढ़कर 2,74,064 रुपये तक पहुंच चुकी है कि यानी कि इसमें भी 17 गुना की वृद्धि हुई है। पहले हमारा बजट जब राज्य बना था 25 साल पहले, तो इसका बजट मात्र 4,000 करोड़ का था और आज ये बजट बढ़कर 1 लाख करोड़ से भी अधिक का हो गया है। इतना ही नहीं, हमने बिजली उत्पादन 4 गुना हमारे राज्य का बढ़ा है, सड़कों की लंबाई दोगुनी हुई है। वहीं स्वास्थ्य के क्षेत्र में बड़ा परिवर्तन आया है। आज राज्य में 10 सरकारी और निजी मेडिकल कॉलेज भी संचालित हो रहे हैं। इसके अलावा मातृ मृत्यु दर में 12% की कमी आई है, जो हमारी बेहतर सेवाओं का परिणाम है। मुझे ये बताते हुए खुशी हो रही है कि लखपति दीदी योजना में 1,68,000 हमारी बहनें लखपति दीदी बन चुकी हैं, जो दिखाता है कि उत्तराखंड की महिलाएं आत्मनिर्भरता की नई इबारत लिख रही हैं, लगातार आगे बढ़ रही हैं, उनकी सुरक्षा भी हो रही है, सशक्तिकरण भी हो रहा है। ये बदलाव सिर्फ आंकड़ों तक सीमित नहीं है। अभी हाल ही में पलायन निवारण आयोग जो हमारा काम कर रहा है, उसकी रिपोर्ट बताती है कि प्रदेश में अब बहुत सारे लोग रिवर्स पलायन कर रहे हैं, यानी कि 44% अभी तक रिवर्स पलायन हुआ है। लोग दुनिया और देश के अंदर अनेक स्थानों पर काम भी कर रहे हैं और अपने अपने पैतृक स्थानों से भी जुड़ रहे हैं। हमने पिछले वर्ष से एक नया कार्यक्रम शुरू किया है, जिसमें हम सभी जो हमारे प्रवासी देश और दुनिया के अंदर रहते हैं, एक दिन का पूरा कार्यक्रम उनका करते हैं, उनके सुझाव लेते हैं। हमारी सुषमा दीदी ने भी उस कार्यक्रम में पिछले वर्ष तो आई थी, गणेश जोशी जी इस वर्ष भी आए थे, आप इस बार नहीं आई और इन्होंने कहा था मैं अपना गांव ढूंढ ले रही हूँ, शायद उसमें कुछ काम कर रही हूँ। ऐसे अनेक लोगों ने जो अनेक क्षेत्रों में काम करते हैं, हिमानी शिवपुरी से लेकर तमाम खेलों के क्षेत्र में, इंडस्ट्री के क्षेत्र में, व्यापार के क्षेत्र में, समाज के क्षेत्र में, तो वो सभी आकर अपने अपने गाँव को वापस लौट रहे हैं। और यानी लोग अब रोजगार, सम्मान और भविष्य की उम्मीदें लेकर अपने गांव की ओर रुख कर रहे हैं, अपने
पैतृक स्थानों को जा रहे हैं। इतना ही नहीं, किसानों की आय बढ़ाने में भी आज उत्तराखंड देश में पहले स्थान पर है। युवाओं को रोजगार देने में भी हमने अग्रणी स्थान प्राप्त किया है। नीति आयोग भारत सरकार की 2023-24 की रिपोर्ट के इंडेक्स में हमारा सतत विकास के लक्ष्यों को प्राप्त करने में पूरे देश में पहला स्थान आया है। उस इंडेक्स में हमको पहला स्थान प्राप्त हुआ है। ये केवल उपलब्धियां नहीं है, बल्कि नीतियों पर विश्वास की मोहर है। भाइयों बहनों, उत्तराखंड में केवल विकास ही नहीं, बल्कि देवभूमि के मूल स्वरूप और उसकी संस्कृति को बचाने के लिए भी हम पूरी तरह से प्रतिबद्ध होकर काम कर रहे हैं। इसीलिए हमने राज्य में दंगों की राजनीति करने वालों को पूरी तरह से राज्य के अंदर कोई दखल उनका न हो, सख्त दंगा रोधी कानून लागू किया है। धर्मांतरण रोकने के लिए धर्मांतरण रोधी कानून बनाया है। और वहीं लैंड जिहाद, लव जिहाद और थूक जिहाद जैसी कुकृत्यों पर भी करारा प्रहार किया जा रहा है। और आप सबको जानकर प्रसन्नता होगी कि इस लैंड जिहाद पर सुनियोजित रूप से जो अतिक्रमण था उसको खाली कराते हुए हमने 10,000 एकड़ से अधिक जमीन अभी तक इन लैंड जिहादियों से मुक्त भी कराई है। इसके अलावा ऑपरेशन कालनेमी के माध्यम से बहुत सारे छद्म वेश धारण करके चारधाम यात्रा चलती है, आदि कैलाश यात्रा चलती है, कैलाश मानसरोवर यात्रा चलती है। हर साल हमारे यहाँ पर कांवड़ यात्रा होती है और कोई न कोई पर्वों पर देश और दुनिया के लाखों लोग देवभूमि उत्तराखंड आते हैं। उनके मार्ग में बाधा करने का काम, धार्मिक भावनाओं को आहत करने का काम, सनातन को बदनाम करने का नाम, छद्म वेश धारण करके ऐसे कालनेमी कर रहे थे। उनके खिलाफ भी हमने सख्त कार्रवाई करी है और हमने तय किया है कि ये कालनेमी जहाँ से आए हैं उनको वहीं हम भेजेंगे और बहुत सारे लोगों को जेल की सलाखों के पीछे भेजने का काम भी किया है। अवैध रूप से चलने वाले 250 से अधिक मदरसे, उन पर ताला भी लगाया है। और एक हमने ऐतिहासिक निर्णय लेते हुए राज्य में मदरसा बोर्ड समाप्त करने का भी निर्णय लिया है कि अब राज्य के अंदर केवल वही मदरसे 1 जुलाई 2026 के बाद संचालित हो पाएंगे जो राज्य की जो हमारा सरकारी सिलेबस है उसको पढ़ाएंगे, वरना उनको बंद कर दिया जाएगा। भाइयों बहनों, राज्य के अंदर सख्त भू कानून भी हमने लागू किया है। देवभूमि को अवैध कब्जों और माफियागिरी से सुरक्षित करने का काम भी हम कर रहे हैं। और उत्तराखंड देश का पहला राज्य आज़ादी के बाद बन गया है जहाँ समान नागरिक संहिता का कानून लागू हो गया है। यानी संविधान निर्माताओं की भावनाओं को धरातल पर उतरने का काम सबसे पहले इस सौभाग्य देवभूमि वासियों को मिला है। जैसे देवभूमि से गंगा निकलती है, गंगा निकलकर पूरे देश को जल और जीवन देने का काम करती है, उसी प्रकार से आने वाले समय में ये समान नागरिक संहिता की गंगोत्री भी पूरे देश के अन्य राज्यों को भी लाभ प्रदान करेगी। एक समय था, आप सबको याद होगा, जब सरकारी नौकरियों में हमारे प्रतिभावान युवाओं का चयन नहीं हो पाता था, उनको अवसर नहीं मिल पाता था। इसलिए नहीं कि उनमें योग्यता नहीं होती थी, बल्कि इसलिए कि नकल माफिया उनके सपनों के साथ खिलवाड़ करते थे। मेहनत करने वालों का हक छीन लिया जाता था और साठगांठ करने वालों का चयन हो जाता था। कभी पेपर लीक हो जाते थे, कभी नकल माफिया पेपर प्रश्न पत्र ही पूरा का पूरा कहीं पहुंचा देते थे और तमाम शिकायतें आती थी। लेकिन हमारी सरकार ने इस अन्याय को भी जड़ से समाप्त करने का काम किया है। हमने सख्त नकल विरोधी कानून लागू किया, जिससे आज नकल माफिया डर के मारे कांप रहे हैं और हमने 100 से ज़्यादा नकल माफियाओं को जेल की सलाखों के पीछे भेजने का काम किया है। और इसी का परिणाम है कि पिछले 4 वर्षों में 27,000 सरकारी नौकरियां हमारे युवाओं को पारदर्शिता के आधार पर मिली हैं और इसमें 2000 का आंकड़ा और बढ़ने वाला है। पुलिस विभाग की 2000 की जो भर्ती को कोर्ट में रुकी हुई थी, उसको भी जो है कोर्ट ने रिजल्ट निकालने की अनुमति दे दी है और ये 2000 भर्तियाँ और हो जाएगी तो 29,000 हो जाएंगी। और 29,000 ये और 27,000 में ही मैं कह रहा हूँ कि जितना उत्तराखंड बनने के बाद जितनी भर्तियाँ हुई हैं वो ये 2/3 के आंकड़े से ज़्यादा हैं, ये 4.5 सालों में जो हुई है। भाइयों बहनों, यही नया उत्तराखंड है जहाँ विकास भी है और विश्वास भी है और जहाँ मेहनत करने वाले प्रत्येक युवा को अपने सपनों को पूरा करने का अवसर मिलता है। हमारा लक्ष्य एक ऐसे उत्तराखंड का निर्माण करना है जो आत्मनिर्भर हो, सुरक्षित हो और अपनी सांस्कृतिक जड़ों से मजबूती से जुड़ा हो। इस प्रकार हम आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन में, उनके आशीर्वाद से देवभूमि उत्तराखंड को देश का अग्रणी राज्य बनाने का जो हमारा विकल्प रही संकल्प है, उसको लगातार आगे बढ़ा रहे हैं। इस संकल्प की सिद्धि के लिए आप सभी का सहयोग, विश्वास, आशीर्वाद हमारे लिए सबसे अधिक महत्वपूर्ण है। मैं आप सभी को विश्वास दिलाता हूं कि हम उत्तराखंड के
सम्मान, स्वाभिमान और भविष्य से कभी कोई समझौता नहीं करेंगे। हर कीमत पर उत्तराखंड देश के अग्रणी राज्यों में शामिल हो, इसके लिए निरंतर प्रयत्न करेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ एक बार पुनः आप सभी को मैं उत्तरायणी पर्व की ढेर सारी शुभकामनाएं देते हुए और पर्वतीय महापरिषद के सभी हमारे पदाधिकारियों को, जोशी जी अध्यक्ष जी को और उनकी पूरी टीम को, सभी हमारे संरक्षक, वरिष्ठ संरक्षक जिन्होंने मेला प्रारंभ किया, जिन्होंने ये कौतिक शुरू किया, उन सभी को मैं एक बार फिर से स्मरण करते हुए उन सबको शुभकामनाएं देते हुए उन सबका धन्यवाद करते हुए और सुषमा जी को, जिनको आज पर्वत सम्मान समारोह दिया गया है, और पर्वत जितना ऊंचा होता है वो अपनी सबको अपने साथ रखता है, सबको अपने साथ जोड़ के रखता है। हमारी दीदी वैसे भी जो है ये यहाँ पर बहुत अच्छा काम कर रही हैं। मैं समझता हूँ कि सम्मान भी आज इनको और ऊर्जा प्रदान करेगा और अच्छा काम करेंगी। मेरी इनको भी बहुत शुभकामनाएं और सभी का धन्यवाद करते हुए मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ। जय हिंद, जय उत्तर प्रदेश, जय उत्तराखंड, जय भारत। बहुत बहुत आभार माननीय मुख्यमंत्री जी का। और आपने उत्तराखंड को जो नया आया